यूपीएससी सीएसई 2024 दिया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सीएसआईआर एएसओ रिक्रूटमेंट 2026 आपके लिए बड़ा मौका है। 100 वैकेंसी, सैलरी 1.42 लाख रुपीस तक, लेकिन एलिजिबिलिटी ध्यान से चेक करना। अब सबसे पहले वैकेंसी ब्रेकडाउन देख लो। सीएसआईआर एएसओ रिक्रूटमेंट 2026 में कुल 100 वैकेंसीज दी गई है। एएसओ जनरल के लिए सबसे ज्यादा 61 पोस्ट्स है। फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 18 पोस्ट्स है और स्टोर्स एंड परचेस के लिए 21 पोस्ट्स रखी गई है। यानी अगर आप एएसओ पोस्ट का इंतजार कर रहे थे तो यह अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले पोस्ट नेम और वैकेंसी को ध्यान से चेक करना, क्योंकि इसी के हिसाब से आपकी प्रेफरेंस और कंपटीशन डिसाइड होगा। अब बात करते हैं सैलरी की। इस पोस्ट में सैलरी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग मिलेगी। बेसिक पे रेंज है 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये तक। यह ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। सैलरी के साथ दा, एचआरए, टा और सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इसलिए सैलरी पैकेज के हिसाब से यह पोस्ट काफी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है। अब एलिजिबिलिटी सबसे ध्यान से समझो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह रिक्रूटमेंट हर कैंडिडेट के लिए ओपन नहीं है। इसमें अप्लाई वही कैंडिडेट कर सकते हैं जो यूपीएससी सीएसई 2024 के नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है, यानी जिनका फाइनल सिलेक्शन यूपीएससी सीएसई 2024 में नहीं हुआ, लेकिन उनका नाम प्रतिभा सेतु लिस्ट में अवेलेबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट के पास यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन काफी नहीं है। यूपीएससी सीएसई 2024 नॉन रिकमेंडेड स्टेटस और प्रतिभा सेतु लिस्ट में नाम होना जरूरी है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जरूर मैच कर लेना। एज लिमिट भी इंपॉर्टेंट है। इस रिक्रूटमेंट में मैक्सिमम एज 33 ईयर्स रखी गई है। एज काउंट क्लोजिंग डेट के हिसाब से होगा। एससी और सेंट कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलेगी। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को रूल्स के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिलेगा। इसलिए एज कैलकुलेट करते टाइम क्लोजिंग डेट को जरूर ध्यान में रखना। अब एप्लीकेशन फी देख लो। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फी 500 रुपये है, लेकिन विमेन कैंडिडेट्स, एससी, सेंट, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए फी निल रखी गई है। यानी इन कैटेगरीज को एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी होगी। फी पेमेंट करने से पहले कैटेगरी केयरफुली सिलेक्ट करना। अगर कैटेगरी या फी डिटेल्स में गलती हो गई तो बाद में करेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर्म सबमिट करने से पहले पेमेंट स्टेटस और फाइनल एप्लीकेशन प्रीव्यू जरूर चेक कर लेना। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझो। सिलेक्शन सीएसई 2024 मार्क्स और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बेसिस पर होगा। शॉर्टलिस्टिंग रेशियो 1:5 रहेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सीपीटी के लिए बुलाया जाएगा। सीपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल सिलेक्शन मार्क्स और क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होगा। सीपीटी यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होगा। इसकी ड्यूरेशन 1 आवर होगी और यह क्वालिफाइंग ओनली रहेगा। सीपीटी में आपकी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स चेक की जाएंगी, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और पावर पॉइंट टाइप टास्क्स। यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल कंप्यूटर नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हो तो सीपीटी को लाइटली मत लेना। टाइपिंग, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की बेसिक प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में सीपीटी क्वालिफाई करना जरूरी रहेगा। अप्लाई ऑनलाइन डेट्स भी नोट कर लो। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है 23 जून 2026 सुबह 10 बजे से। लास्ट डेट है 13 जुलाई 2026 शाम 5 बजे तक। ऑफिशियल वेबसाइट्स है csir.race.in और recruitment.csir.race.in। लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि सर्वर इशू या पेमेंट प्रॉब्लम की वजह से फॉर्म मिस हो सकता है। फॉर्म सबमिट करने से पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक करो। यह वैकेंसी ओनली सीएसई 2024 नॉन रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिए है। फाइनल सबमिशन के बाद चेंज का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए पोस्ट, कैटेगरी, फी, डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी सब कुछ केयरफुली वेरीफाई करना। कमेंट करो एलिजिबल हो या नहीं,
और लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर लो।